संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरबा संस्कृत सामान्यम जो कि 10वीं कक्षाई में लगी हुई है मध्य प्रदेश बोर्ड, इसका अपन द्वादशा पाठा पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है वर्षा वर्णनम, वर्षा का वर्णन। इस चैप्टर में किसका वर्णन किया गया है? वर्षा का वर्णन किया गया है। यह प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य में यह प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य है। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। और रामायण जी के रचयिता कौन है इसमें बताया गया है, रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। और रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। और अस्मिन् काव्ये सप्तसु कांडेषु भगवतो रामचंद्रस्य खलितं चरित्रं वर्णनमस्ति। और इनके रामायण में जो है वह 7 कांड हैं। उस 7 कांडों में रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। और पाठोयम किष्किंधा कांडात 28 सर्गात उद्गृता। और यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से यह पाठ लिया गया है। और पाठेऽस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृति वर्णनम ऋषु वर्णनम तत्रापि वर्षितो मनोरमं वर्णनमस्ति। और इस पाठ के संदर्भ के अनुसार प्रकृति का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए अब अपन देखते हैं। यह पाठ जो है यह पद्य में लिया गया है। प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक है रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायुर् निजाद दोषः प्रसरा प्रशांतः स्थिता हि यात्रा वसुधादीपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान्। रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायुर् निजाद दोष प्रसरः प्रशांतः स्थितः ही यात्रा वसुधा दीपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। अर्थात आज जो है वह पृथ्वी के धूल के कण शांत हो गए हैं। जो पृथ्वी में धूल उड़ती है उसके कण जो हैं वह आज शांत हो गए हैं। वायु जो है वह ठंडी हो गई है, शीतल हो गई है। जो गर्म वायु थी वह शीतल हो गई है। गर्मी के दोष कम हो गए हैं। जो गर्मी में बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, बहुत तेज गर्मी लगती हैं, उसके दोष कम हो गए हैं। राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। जो राजा एक दूसरे की देश में यात्रा करते थे, लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, वह सब यात्राएं रुक गई हैं। विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देशों की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है और वर्षा ऋतु में कोई काम धंधा नहीं चलता है, तो इसलिए जो विदेश में लोग थे वह अपने देश को आने लगे हैं। यह फर्स्ट श्लोक में बताया। यह सब वर्षा ऋतु के बारे में बता रहे हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है? समुद्रहंता सलिलातिभारम बलाकिनो बारिधरा नदन्तः महास्तु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। समुद्रहंता सलिलाति भारम बलाकिनो बारिधरा नदन्तः महास्तु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अर्थात बगलों की पंक्तियों में सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए गर्जना करते हुए ऊंचे शिखरों पर कुछ देर विश्राम करके आगे बढ़ते हैं। जो पंक्ति में देखा होगा बादल की भी पंक्ति होती, लाइन होती है, एक के बाद एक बादल दिखाई देते हैं। वह बादल ऐसे लगते हैं कि अब तो पानी गिरने वाला है। और गर्जना करते हुए वह कुछ देर ऐसे लगते हैं कि रुके हैं, फिर चलने लगते हैं। ऐसे बादल आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ देर विश्राम करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर आगे क्या है? थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में है बहन्ति बरसन्ति नदन्ति भान्ति बहन्ति बरसन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्त गजा बनान्ता प्रिया विहीना शिकिना पिलंगमा। अर्थात
इसमें बताया गया है कि बहुत नदियां जो हैं वह बहने लगती हैं, बहंती न बरसंती नदंती भांति, नदियां जो हैं वह बहने लगती हैं, बादल जो हैं वह बरसने लगते हैं, मतवाले हाथी जो होते हैं वह चिंगारने लगते हैं, हाथियां भी अपनी अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं। वर्षा के समय में सूखे हुए पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं, तो वन जो हैं वह सुशोभित सुंदर हो गए हैं। अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए लोग चिंतामग्न हो गए हैं, क्योंकि बारिश में तो जो लोग हैं अपने प्यार करने वाले, जो उनकी प्रेमिका हैं उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। यही आशय इसमें दिया हुआ है कि अपनी प्रेमिकाओं से मिलने वाले लोग बिछड़ गए हैं और चिंता करने लगे हैं। मोर जो है प्रिया विहीना सिकनहा, जो मोर है वह नाचने लगी है, और मेंढक जो है वह खुश हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। पिलंगमा, पिलंगमा किसको बोलते हैं? पिलंगमा मेंढक को बोलते हैं। देख लीजिए आप शब्दार्थ में, जो भी समझ में ना आए वह शब्दार्थ में देखते जाएं। तो मेंढक जो है वह खुशी हो रहे हैं। अब चलिए फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में देखिए, वर्षे प्रवेगा विपुला पतंती प्रवान्ति वाता समुद्रेण वेगा प्राणस्य कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम प्रतिपन्न मार्गः। अर्थात वर्ष प्रवेगा विपुला पतंति प्रवान्ति वाता समुद्रेण वेगः प्राष्टकूलः प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गः। अर्थात बहुत अधिक वर्षा के वेग से वर्षा की जो धाराएं हैं वह पृथ्वी पर गिर रही हैं, बहुत अधिक बारिश हो रही है, वायु भी बहुत अधिक तेज़ गति से बह रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिससे किनारे नष्ट हो गए हैं। जो पेड़ खेतों में मेड़ बनाई जाती हैं, किनारे बनाई जाती हैं, वह सब बह गई हैं, नष्ट हो गई हैं। तथा जिन्होंने मार्ग रोक दिए हैं, कई पुल टूट गए हैं, कई पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो ऐसे नदियों का पानी बहुत तेज गति से बह रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि तेज बारिश के कारण कई मार्ग रुक जाते हैं, पानी ऊपर से जाता है पुल के, तो यही इसमें बताया गया है। अब देखिए अपन नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक अपना फिफ्थ वाला है, इसमें दिया है छठपाद तंत्री मधुराभिमानम, छठपाद तंत्री मधुराभिमानम पिलंग मोदीरित कंठ तालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादई वने सुसंगीत में वे प्रवत्तम। अर्थात इसमें किया गया है कि वनों में भोरे बीड़ा का मधुर गान कर रहे हैं। जो जंगल का हाल बता रहे हैं, जंगल में जो भोरे हैं वह मधुर बीड़ा का गान कर रहे हैं, और मेंढक जो है वह कंठ से ताल दे रहे हैं। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा मेंढक निकल आते हैं, और अब तो शहरों में भी निकल आते हैं। जो मेंढक होते हैं वह कंठ से ताल दे रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं। बादल गर्जना कर रहा है, और बादल की आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे मानो मृदंग की आवाज़, जैसे वह संगीत निकाल रहा हो, मृदंग जैसी आवाज़ लग रही है। और इस प्रकार सभी खुश हो रहे हैं। अब देखिए आगे का, आगे जो अपना है 6 वाला है, उसमें दिया है मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा बने सुविक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नगेंद्रा प्रकीडितो बारिधरई सुरेंद्रा। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा बनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रकीडितो बारिधरई सुरेंद्रा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए इसका अन्वय देखो, अन्वय से ही अनुवाद बनता है बेटा, इस बात का ध्यान रखें। क्या दे बोल रहा है? गजेंद्रा मत्तः, हाथी मस्त हो रहे हैं। गवेंद्रा मुदिता, बैल प्रसन्न हो रहे हैं। मृगेंद्रा बनेषु विक्रांत तरा, अर्थात वनों में जो सिंह हैं अत्यंत पराक्रमशाली हो गए, उनमें और ताकत आ गई है।
और नगेंद्रा रम्या दृश्यन्ते नगेंद्रा विवृता सुरेंद्रा वारिधरई प्रकीर्तिता, अर्थात बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजागण जो हैं भाई युद्ध आदि के उत्साह को छोड़कर मौन हो गए हैं, क्योंकि बारिश के महीने में युद्ध नहीं किया जाता था। तो जो सभी राजागण हैं भाई मौन हो गए हैं, अपने अपने राज्य में बैठ गए हैं कि बारिश के बाद युद्ध की तैयारी करेंगे। और इंद्र जो है भाई मेघों से खेल रहा है, मेघों मतलब बादलों से खेल रहा है, क्योंकि इंद्र ही देवता ही बारिश के देवता, वरुण देवता बारिश के देवता कहलाते हैं। तो क्या बताया, इंद्र जो है भाई बादलों से खेल रहा है। चलिए 7 नंबर श्लोक। धनोपि गूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमव्यमुपैति नवैर्जलोदैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः, अर्थात धनोपि गूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमव्युपैति नवैर्जलोदैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः, अर्थात गगनम धनोपगूढ़म कारा, गगन में आकाश में घने अंधकार से ढक गया है, आकाश में पूरा अंधकार हो गया है। भास्करा तारा दर्शनम नाभ्युत, एक भी तारा और सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में ना सूर्य दिखाई देता है ना तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि बादल दिखाई देता है, अंधकार छा जाता है। तो वही उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पृथ्वी जो है वह जल के बहने से पूर्ण तृप्त हो गई है, जिसको पानी ना गिरने के कारण जो पूरे धूल के कण उड़ते थे वह सब बैठ गए हैं, और पूरी पृथ्वी जो है वह जलमग्न हो गई है, जल से तृप्त हो गई है। दिशा तमो लिप्ता प्रसाता, और सभी दिशाओं में अंधकार लिप्त है, कहीं भी प्रकाश नहीं है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ देखो वहाँ पर अंधकार ही अंधकार है। तो चलिए बच्चों, यह जो चैप्टर है यह मैंने पढ़ा दिया, इसका अभ्यास मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। आपको बता दूँ इस चैप्टर का जो 2nd श्लोक है मत्ता गजेंद्रा वाला श्लोक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। यह श्लोक नंबर है आपका 6 श्लोक जो है इसके पद्यांत बहुत अधिक बार पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप देख लें, रट लें, और इसका बहुत ही टफ इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इस श्लोक को तो बहुत अच्छे तरीके से देख लें। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय तक मिलते रहें। ठीक है बच्चों, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी केयर करते रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत, नमः संस्कृताय।